और फिर सब सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आपने देखा होगा एक आरटीआई का नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें कुछ डिटेल्स मांगी गई है। कितना दियाचन मुख्यालय की तरफ से भर्ती बोर्ड को भेजा गया है, किस सत्र में कितना, और उसके हिसाब से कुछ बच्चे परेशान हैं। कुछ ये कि वो हो सकता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से 115, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है तो 8,000 के 10,000 के करीब हम लोग बोल के चल रहे हैं। और ये चीज हमारी समझ में एकदम क्लियर है कि जो वैकेंसी है वो 8,000 से कम तो किसी उस पे नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग 2017 से बिल्कुल लेकर चलें और तब से अब तक, और उन वैकेंसीज में कितनी वैकेंसी तब खाली थी, 2017 में केस हुआ था तब तो हो सकता है आप में से किसी ने एसआई का नहीं सोचा हो, या बहुत से ऐसे साथी होंगे जो तभी से मेहनत कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि काफी पद खाली थे उत्तर प्रदेश में एसआई कांस्टेबल के। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इन्होंने एक उस समय की जो सरकार थी 2017 में, उस सरकार ने एक हलफनामा दिया, शपथ पत्र दिया कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे इन पदों को भरेंगे। और उस हलफनामे के समय पर भी आप देखेंगे और उसके आज तक जितनी भर्ती हुई है, उस समय 3300, जिसमें से मात्र 2700 पद ही भरे गई 2017 में। 2017 में जो वैकेंसी आई, 2016 की वैकेंसी थी ये, इसमें 3300 पद थे। अब 3300 पद में से लेकिन भरे गए 2700, 600 के करीब स्टूडेंट ही नहीं मिले जिन्होंने 50% क्वालिफाई किया था। और यहां पर ये पद खाली, फिर बीच में आप जानते हैं कि 100-200 लोग कोई और अच्छी जॉब मिल जाती है वो छोड़ देते हैं, वो खाली चले गई। फिर जब ये 2021 में उस पुराने उसको भरने के लिए 9,534 की एक साथ आ गई, इसमें से भी आप देखेंगे लगभग लगभग कई हजार के, तकरीबन हजारों में ये पद खाली चले गए। और फिर साथ ही 2025 में भी आप देखेंगे तो 4,543 जो इसमें से, और तब भी यही बात चलती थी कि भाई 4,500 ये तो बहुत कम वैकेंसी, 800-900 इस तरह से। तो मेरा आपसे कहना है कि मेरे और आपके हाथ में चीज नहीं है कि हम लोग ऐसे नोटिस का या इन सब को क्या कहें, अपनी तरफ से क्या बोलें, या भर्ती बोर्ड से क्या कहें। हमारे हाथ में है एक डिमांड, और हमारे हाथ में है एक डिमांड को सरकार तक पहुंचाना। तो आप लोग बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए, बढ़िया से, मन से, बहुत अच्छे से। हम लोग एकदम बढ़िया तैयारी होगी तो जो फ्रेशर साथी उन्हें भी, और जो अपने बिल्कुल ओवर एज के कगार पर हैं, जिनके पास ये लास्ट मौका है, या फिर जिनमें एज में छूट का भी प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी वैकेंसी आपको अगस्त में ही, अभी कुछ दिनों के अंदर ही क्लियर हो जाएगी। और ये सितंबर के महीने में इसका जो नोटिफिकेशन है उसकी तैयारी आरंभ हो जाएगी, या नोटिफिकेशन आप कहेंगे कि सितंबर के महीने में ये जारी भी किया जाएगा। क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक स्तर पर खाली है, और इसी में अगर हम लोग, जबकि एसएसएफ और ये जो सारी बटालियन बढ़ रही हैं, इनको तो अभी उतनी तरीके से जोड़ ही नहीं रहे। इसमें एज लिमिट आप सभी जानते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस 21 से 28 वर्ष, ओबीसी एससी एसटी 5 साल की छूट है 21 से 33, ग्रेजुएशन इसमें शैक्षिक योग्यता होती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपकी हाइट इत्यादि का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाइट में क्या है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैटेगरी के पुरुष 168, एसटी पुरुष 160, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी महिला 152, एसटी महिला 147। पुरुष के लिए चेस्ट का मापन भी चाहिए। पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर डीवीपीएसटी, डीवीपीएसटी पास होने के बाद में दौड़ होती है, जिसमें पुरुषों में 4800 मीटर 28 मिनट में, महिलाओं में 2400 मीटर 16 मिनट में। दौड़ की अभी टेंशन नहीं है, अभी सबसे बड़ी टेंशन है कि जो सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को तैयार करने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, और डेली 8 से 10 घंटे दोगे तब जाकर बिल्कुल बिना एक भी दिन, 6 महीने का मतलब है 1 से लेकर 180 दिन। एक भी दिन ये मत कह देना कि भाई मेरा ये दिन चला गया, ये मेरा दिन यहां लग गया, शादी हो ब्याह हो कुछ हो, 180 दिन जिस दिन आपने प्राप्त कर लिए, और 5 महीने बाद आप 110 120 के बीच में होगे, और छठे महीने पे 140 क्वेश्चन के बीच में होगे, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी हो। और अगर आप 6 7 8 महीने में इस स्कोर तक पहुंचने लगते हैं, तो फिर आप ये निश्चित मानिए कि कोई रोक ही नहीं सकता फाइनल होने से। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, इसको लोग समझते नहीं है। ये स्कोर आप तभी लेकर आ पाएंगे
जब आप एकदम सिलेबस का कोना 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 एक एक कोने को पकड़ लेंगे, एक भी कोना ना हिंदी का, ना मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के एक भी टॉपिक का, ना मैथ का, ना रीजनिंग का, कोई भी जितने विषय दे रखे हैं, जितने विषय का सिलेबस दे रखा है, इनका जितना PYQ आया है, इसमें से कोई भी चीज आपका एक तिनका भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सिलेबस को एक तो उन्होंने लिख दिया और हमने इसको PYQ के हिसाब से टाइप में बांट लिया, फिर कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। नहीं आता मैथ, एक क्वेश्चन को 100 बार करो, जिसने 100 बार कर लिया कौन कहता नहीं आता। रीजनिंग नहीं आती 100 बार करो, जीके याद नहीं हो रही लिखो तो सही उसे 50 बार, और ये ऐसे नहीं कि हमेशा 50 बार लिखनी पड़ेगी, एक बार आप अपनी तरफ से प्रयास करो, दिमाग खुलने लगता है, दिमाग विकसित होने लगता है, अपने आप वो चलने लगता है। शुरुआत में 15 दिन अजीब लगेगा कि मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, 15 दिन बाद आप देखोगे मैथ के क्वेश्चन यूं ही बनने लगेंगे, रीजनिंग के भी, जी के भी याद होने लगेगी, हिंदी भी। बशर्ते आप बैठोगे मुझसे नहीं हो रहा, अब क्या करूं सर, कोई ट्रिक बताओ, कोई फॉर्मूला बताओ, तो ऐसी कोई भी घुट्टी नहीं है कि मैं उस घुट्टी को आपके घुट्टी पिला दूं कोई और भाई उससे आपको चीजें याद हो जाएं। एक ही घुट्टी है, लिखो जितना लिख सकते हो, करो बार बार उस चीज को, जैसा क्वेश्चन टीचर ने कराया उसको करो ना अपने आप 5 से 10, फिर अगले क्वेश्चन को इसी तरीके से 10 बार, और देखो कैसे नहीं होता, तीसरी चौथी बार में करने लगोगे। गलती बस उसी की होगी जो नहीं करेगा, जो बैठकर देखेगा कोई करा दे। तो कोशिश करना कि इस पे आप पूरा ध्यान दें। हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 100 क्वेश्चन के चारों सब्जेक्ट, जिसमें 35% कम से कम लाना अनिवार्य है। 160 प्रश्न में इस बार की जो कट ऑफ है, उसने जिस तरीके से चौंकाया है, इसको भी आपको वैसे ही चौंकाना होगा, उतने ही लेवल की आपको तैयारी करके जानी होगी। पेपर की तैयारी करो 2017 लेवल की, और उसके बाद में कैसा भी आए आप